बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ। ये कहानी है उस वक्त की जब बरे सग़ीर की मिट्टी पर आज़ादी का सूरज तलू होने वाला था, लेकिन उसकी किरणें खून और आंसुओं से रंगीन थीं। ये कहानी है उन गाँव की जहाँ बच्चे सबज झंडे बना रहे थे, उन माँओं की जो अपने बेटों को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर रही थीं, और उन जवानों की जो जान से ज़्यादा ईमान को अजीज़ रखते थे। 1947 हर तरफ शोर था, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। मगर इस नारे के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी थी जो हर किसी के बस की बात न थी। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाऊंगी जहां आज़ादी का ख्वाब खून की लकीर बन गया। एक गांव, एक ख्वाब। पंजाब का एक पुरसकून गांव, चक 74, कच्ची गलियां, मट्टी के मकान, खेतों में लहलहाती फसलें और शाम को मस्जिद से गूंजती अजान। 1946 का मौसम सरमा था। मस्जिद के सहन में बुजुर्ग मौलवी अब्दुर्रहमान लकड़ी की पुरानी चौकी पर बैठे थे। उनके सामने उनका पोता अहमद अली बैठा था। मौलवी साहब की आंखों में एक रोशनी थी। बेटा, वो दिन करीब है जब हमें अपनी सरजमीन मिलेगी, एक आज़ाद मुल्क जहां हम इस्लाम के मुताबिक जी सकेंगे। अहमद ने मासूमियत से पूछा, दादा, ये आज़ादी कैसे आएगी? मौलवी साहब की आवाज़ भारी हो गई। बेटा, ये आज़ादी आसान नहीं, इसके लिए कुर्बानियाँ देना होंगी, खून बहाना होगा, अपना सब कुछ छोड़ना होगा। गांव में तहरीके पाकिस्तान की गूंज पहुंचने लगी। हर तरफ एक ही नारा सुनाई देता, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अहमद का बड़ा भाई सुलेमान लाहौर गया ताकि मुस्लिम लीग के जलसे में शामिल हो सके। वापसी पर उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। अहमद, मैंने कायदे आज़म को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा है कि हम एक आज़ाद मुल्क लेकर रहेंगे। जलसों में औरतें तक पर्दे में आकर शामिल होती। नौजवान अपने हाथ में सबज झंडे पकड़े गांव गांव जाते और लोगों को जोश दिलाते। 1947 के आगाज़ में खबरें आने लगीं कि शहरों में फसादात शुरू हो गए। रेलवे स्टेशनों पर लाशों से भरी ट्रेनें आ रही थीं। गांव के लोग डर गए, मगर मौलवी अब्दुर्रहमान कहते, डरो नहीं, ये वक्त कुर्बानी का है, पीछे हटने का नहीं। एक रात अहमद के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने उसका हिंदू दोस्त रमेश लाल खड़ा था, सांस फूला हुआ। अहमद, हिंदू शिद्दत पसंद तुम्हारे गांव पर हमला करने आ रहे हैं, अपनी औरतों और बच्चों को लेकर निकल जाओ। अगली रात गांव की फिजा खौफ से भरी हुई थी। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी, साथ ही चीखों पुकार। सिख और हिंदू शिद्दत पसंद जले हुए मशले लेके गांव में दाखिल हुए। घरों को आग लगाई जाने लगी। अहमद ने अपनी माँ जीनत बीबी का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, जल्दी दादा को भी साथ ले, हमें जाना होगा। सुलेमान ने एक डंडा उठाया और गांव की औरतों को बचाने के लिए हमलावरों के सामने डट गया। आग, खून और चीखें गांव को निकल कर रह गई। अगली सुबह गांव के मुसलमान अपना सब कुछ पीछे छोड़कर काफले की सूरत में पाकिस्तान की तरफ निकले। गर्मी शदीद थी। औरतें बच्चों को सीने से लगाए चल रही थीं। मर्द हाथों में लकड़ियाँ, कुछ पुराने हथियार और ईमान की ताकत लिए हुए थे। रास्ते में एक कुएं के पास काफले पर हमला हुआ। सुलेमान ने दुश्मन को रोका, मगर खुद शहीद हो गया। जीनत बीबी ने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरा बेटा गया है, मगर पाकिस्तान के लिए गया है। जब काफिला दरियाए सतलुज के पुल पर पहुंचा तो सामने से दुश्मन आ गया। तलवारें और बंदूकें चमक रही थीं। मर्दों ने डट कर मुकाबला किया।
کئی عورتیں دشمن کے ہاتھ نہ آنے کے لیے دریا میں کود گئیں۔ مولوی عبد الرحمن زخمی ہو گئے، مگر وہ اذان پڑھتے رہے، جیسے وہ پل پر اذان پاکستان کے لیے تھی۔ آخر کار فوج کے ٹرک آ گئے اور بچ جانے والوں کو لاہور پہنچا دیا گیا۔ لاہور کے ریلیف کیمپ میں نہ گھر تھا، نہ زمین، نہ پانی، مگر دل میں سکون تھا کہ یہ سب قربانیاں پاکستان کے لیے دی گئی ہیں۔ ایک دن قائد اعظم کی گاڑی کیمپ میں آئی۔ زینت بی بی نے اپنے بیٹے سلیمان کی تصویر قائد اعظم کے سامنے رکھی اور کہا، یہ میرا بیٹا پاکستان کو دے دیا، اب یہ ملک آپ کی امانت ہے۔ قائد اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا۔ سالوں بعد احمد ایک استاد بن گیا۔ وہ ہر کلاس میں اپنے شاگردوں کو یہی کہانی سناتا، یہ پاکستان آسانی سے نہیں ملا، یہ شہیدوں کے خون سے لکھا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی اور ہونٹوں سے ایک دعا نکلتی، یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری اگلی کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔